हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम एक कुंडली विश्लेषण करेंगे, इसमें मैं ऑलमोस्ट एक कंप्लीट विश्लेषण की तरफ ही बातें करूंगा और यहाँ पे व्यापार और जॉब इन दो के अंदर क्या रीजंस हैं जिसको देख के लगता है कि व्यापार कहना पड़ेगा या इंसान या जातक व्यापार करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो जन्म कुंडली है ये शुरू हो रही है 12 नंबर से। सबसे पहले तो हमें इंसान के सोचने का तरीका पता होना चाहिए। जब तक इंसान के सोचने का तरीका पता ना हो तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि इंसान आखिरकार कर क्या सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 12 डिग्री के आसपास लगन रखते हुए, जिसके स्वामी बन रहे हैं उत्तर भाद्रपदा। उत्तर भाद्रपदा की अगर बात करें तो इसके स्वामी होते हैं शनि। अब इंसान के अंदर पोटेंशियल किस चीज का है, सबसे पहली बात तो ये देखना पड़ेगा। शनि है, जातक काफी ज्यादा कर्मठ होंगे, कारकत्व है शनि का वो, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि शनि है तो जातक के पास 2.5 साल तक अपने स्थिर बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी काम को करने की क्षमता होगी। ये दो मेजर कंसर्न है जो किसी बिजनेसमैन के पास होना चाहिए। क्योंकि आप जब काम करेंगे, महीने महीने भर के अंदर आपने अपने सोच, अपने पॉलिसियां चेंज करेंगे तो बिजनेस तो नहीं चल सकता। बिजनेस को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी पॉलिसियों को चलाने के लिए जातक के पास एक स्थिर चित्त, एक स्थिर सबकॉन्शियस होना चाहिए, जो शनि के कारण यहाँ पे मुमकिन है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि शनि जो है वो किन हाउसेस के लॉर्ड है, वो हो रहे हैं 11th हाउस और साथ साथ 12th हाउस। यानी कि जातक के अंदर एक कैपेसिटी है माइंड के अंदर 12वें घर के प्रेशर को झेलने की, और साथ ही साथ आपके 11वें भाव के लाभ को भी बनाने की। समय जरूर लेंगे जातक, क्योंकि शनि है भाव के स्वामी। 36 साल और 36 साल के आगे जाके इन चीजों की तरफ धीरे धीरे ये जो मनोस्थिति है या जो आपके सोचने का ढंग है उस तरफ मूव करेगा और कहीं ना कहीं उस चीज को खोलने का प्रयास भी करेगा। तो ये तो पहली कंडीशन हुई जो हमें ये बताती है कि हमारी जो एक स्थिति होनी चाहिए दिमाग की, हमारे सोचने की, वो हमें सपोर्ट कर रही है बिजनेस के लिए, लंबी प्लानिंग के लिए। पहली चीज। दूसरा, जो फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं गुरुदेव। गुरुदेव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? गुरुदेव बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्सपेंशन को। ठीक है, राशि कौन सी है? 12 नंबर। 12 नंबर की नेचुरल राशि जो आती है वो आती है 12th हाउस में, खर्चों के भाव में। तो इंसान अपने खर्च को एक्सपैंड करने का प्रयास तो फिर भी करेगा। अब अगर खर्च को बढ़ाने का प्रयास करें तो वो खर्च किसी चीज पे लगाएं और उससे लाभ बन सके, ये दूसरी कंडीशन बनती है। गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में जाके, वक्री हो गए हैं, इसलिए कुछ प्रभाव तो 12वें भाव का रहने वाला है। मानसिक परेशानियां नेचुरल उनको देनी ही देनी है, और वक्रत्व के कारण लाभ भाव में भी अपने आप को मौजूद कराएंगे। तो इसकी वजह से 50% अप्स एंड डाउन्स, ये दोनों चीजें वैसे भी कहीं ना कहीं बनी रहने वाली हैं। पहली चीज, जातक जो है वो विदेश में है, इसलिए जुपिटर का पहला रोल कंप्लीट हुआ। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है शनि, वो भी 8 नंबर की राशि में जाके बैठे हुए हैं, जो कि भाग्य में बैठे हैं। तो भाग्य में बैठने के कारण भी कहीं ना कहीं एक दूरगामी और बारीक सोच। 9th हाउस क्या है? बहुत ही फाइन ट्यून्ड जो एजुकेशन है वो है। तो कहीं ना कहीं जातक जो है चीजों को बारीकी से समझ के काम करने की क्षमता रखते हैं। शनि जरूर इस बात के लिए देखे जाएंगे कि वो बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, लेकिन अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, 12th हाउस का भी और 11th हाउस का भी स्वामी होकर शनि भाग्य में बैठे हैं, यानी किस्मत में खर्च भी, नुकसान भी लिखा है तो फायदा भी लिखा है, दोनों चीज लिखी है। तो ये दोनों चीजें होनी होनी है। दूसरी बात, शनि मंगल की राशि में बैठे हैं और केतु को रूलर हैं उस राशि के। को रूलर जो है जहां पे कि शनि बैठे हैं
वो को रूलर केतु जाके बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में, व्यापार भाव में। इसलिए एक पोजीशन तो ये नजर आती है कि भाग्य जो है वो या तो आफ्टर मैरिज सपोर्ट कर रहा है या किसी ना किसी तरीके से केतु जो है वो भी सपोर्ट करते हुए से नजर आते हैं। कुछ अच्छे भी फल करेंगे, कुछ बुरे भी फल करेंगे, दोनों चीजों को वहां पे प्रभावित तो करेंगे। सूर्य केतु क्योंकि 7वें भाव के स्वामी को पीड़ित कर रहे हैं, बुध को पीड़ित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विवाह में थोड़ा सा कम समय, बिजनेस में ज्यादा समय, ये चीज भी यहाँ पे नजर आ सकती है। इतनी चीजों को समझने के बाद अब देखिए, जो दूसरा रूलर है उनका वो है मंगल। मंगल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर मित्र राशि, गुरु की राशि में बैठ के आराम से 10वें घर में बैठे हुए हैं। और मंगल स्वामी कहाँ करें? मंगल के पास स्वामित्व है आपका एक तो 2nd हाउस का और दूसरा 9th हाउस का। 9th हाउस में जाकर 11th हाउस के लॉर्ड बैठे हैं, तो भाग्य से खर्चा और नुकसान दोनों जोड़ के चल रहे हैं। प्लस क्योंकि मंगल 2nd हाउस लॉर्ड है, तो शनि और मंगल के बीच में जो संबंध बन रहा है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस का संबंध आपके 2nd हाउस के साथ और 7th हाउस के साथ दोनों से बन जाएगा। 8 नंबर की राशि में केतु के साथ भी आ रहा है और साथ ही साथ आपके जो मंगल है उनके साथ भी आ रहा है। मंगल भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं, तो ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि इंसान 28 से 32 साल की उम्र के बाद अपना कुछ ना कुछ खोलने के लिए प्रेरित हो जाएं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात वो है राहु। राहु जो हैं वो बैठे हुए हैं इस कुंडली में आपके 1st हाउस में, बहुत सारे आइडियाज देंगे। और उसका नक्षत्र स्वामी बन रहे हैं बुध, क्योंकि वह रेवती नक्षत्र में। बुध नक्षत्र स्वामी होते हुए उच्च राशिस्थ होकर बैठे हुए हैं आपके 7म भाव में। इस वजह से भी राहु कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डिजायर्स देंगे फॉर द बिजनेसेस। ठीक है, राहु की दशा जो है वो अभी नहीं है, आगे आएगी, तब आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। गुरु की दशा गुरु की तरह प्रभाव कर रहेगी, इसके बाद आपको राहु की दशा बनेगी। ठीक है, बेसिकली राहु की दशा वैसे भी अब आएगी नहीं इस पीरियड में। कारण क्या है कि जो दशा सीक्वेंस है अगर उसको लेके चला जाए तो मंगल, फिर राहु और उसके बाद गुरु आते हैं। इसीलिए जो राहु अगर अपने पीरियड में आते तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे नुकसान की बात हो सकती थी। लेकिन अभी भी अगर मैं ये थोड़े बहुत खर्चे नुकसान की बात बोलूँगा तो ये मुझे अंतरदशाओं पे ध्यान देना होगा। इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा कि अगर छोटे छोटे पीरियड राहु के आएंगे तो वहाँ पे आपका धन थोड़ा थोड़ा नाश हो सकता है, तो उस पीरियड में सतर्क रहिएगा। आपने उसकी जो मेजर दशा है उसे क्रॉस कर दिया है, पहली कंडीशन फुलफिल होती है। अब देख लीजिए, जो चीजें हम लगन कुंडली में देख रहे हैं उसके अंदर आपके 6ठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, 7म भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है, केतु भी सप्तम में बैठे हैं। इस हिसाब से तो अगर ये तीनों को यहाँ देखा जाए, ये मैरिज लाइफ को या तो डिस्टर्ब करें या फिर इसका पॉजिटिव साइड होता है बिजनेस लाइफ में इंसान को बिजी कर दे। दो चीजें ऐसे लेके चली जा सकती हैं। इसके साथ साथ इसको समझते हुए चलिएगा, अष्टम भाव में शुक्र खुद बैठे हैं जो कि तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली को देखेंगे तो चंद्र कुंडली के अंदर भी आपको सप्तम में शनि दिखाई देंगे जो कि आपके चंद्र कुंडली से 9th और 10th हाउस के स्वामी होते हैं। इसीलिए चाहे लगन कुंडली से जाएं चाहे चंद्र कुंडली से जाएं, प्रभाव 7th हाउस के ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, एक सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि संतान जो है वो थोड़ा सा देर से क्यों? तो उसका रीजन ये होगा कि जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो हैं चंद्रमा, बैठे हैं अपने नक्षत्र में, उच्च राशिस्थ होकर बैठे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं देरी और डिले नजर आता है। ठीक, ये तो एक चीज हो गई। नवांश के अंदर अगर हम पोजीशंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो नवांश की पोजीशन में आपका 8वें भाव से संबंध बैठता है, क्योंकि जो 7 नंबर की राशि आ रही है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके लगन कुंडली के 8वें भाव में आ रही थी। वहाँ पे उच्च राशिस्थ होकर शनि बैठे हुए हैं और आपका केतु जो है वो वर्गोत्तम है, राहु केतु वर्गोत्तम है। सूर्य शुक्र जो है उनका प्रभाव
यहाँ पे छठे भाव में नजर आता है और गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव जो है वो बेसिकली नजर आता है आपके 7th हाउस पे। यहाँ पे इन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं इतनी रखते। यहाँ से हम सिर्फ काम की बात पकड़ते। काम की बात हमारे लिए ये है कि आपका जो ये 10th हाउस है, ठीक है, नवमांश के 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं और बुध बैठे हैं, तो इसमें जो बुध बैठे हैं अपने कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल रखते हैं, अपने खुद के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसीलिए आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का सपोर्ट प्रदान करेंगे और बिजनेस के लिए भी बुध का होना बहुत जरूरी है। तो किस्मत के अंदर नवमांश की कुंडली में ओरिजिनली 10वें भाव में चंद्रमा और बुध की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से 2 अलग-अलग वेज से मनी आने की संभावना रहेंगी। चंद्रमा क्रिएटिविटी, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड रहने वाले हैं, और आपके बुध जो हैं वो लगन कुंडली में आपके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके 7th हाउस लॉर्ड बनते थे। अब आते हैं हम आपके दशमांश की कुंडली में। जब दशमांश की कुंडली में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो दशमांश का लगन है वो लगन कुंडली के जस्ट बराबर उसमें जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे डिग्री आ रही है पूर्व भाद्रपदा, स्वामी होंगे गुरु, वो जाके बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में। दशमांश कुंडली का क्योंकि ये 7th हाउस है, तो गुरु की दशा में आप कहीं ना कहीं अपना प्रभाव महसूस करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि आपका जो मंगल है, जो कि साहस पराक्रम का देवता माने जाते हैं, वो भी गुरु के साथ है। 2 ग्रहों ने प्रभावित किया है 7वें घर को, जबकि आपके छठे घर को राहु ने प्रभावित किया हुआ था, और अपने छठे घर का स्वामी अपने से 12वें भी बैठे हुए थे। तो एक समय तक जब तक राहु की दशा रही, तब तक आपने न किसी तरीके की कोई नौकरी की होगी। गुरु की दशा अपने अंदर जैसे ही आती है, तो वो आपको बिजनेस की तरफ नेचुरली लेकर आती है, और क्योंकि यहाँ पे ये लगन फॉर्मेशन इस तरीके से काम कर रहा है, तो ये होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन देखिए। एक तरफ गुरु बैठे हैं बुध की राशि में, तो बुध जाके बैठे हुए हैं गुरु की राशि के अंदर। इस वजह से एक परिवर्तन योग है 7th और 10th के बीच में, स्टेटस का चेंज आना है, जो व्यापार से आता हुआ नजर आता है। ठीक है। यहाँ पे शनि बैठे हैं उच्च राशिस्थ होकर आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव जो है वो बेसिकली इस बात को दर्शाता है कि चीजें कितने समय तक चलेंगी या हटेंगी। तो यहाँ पर शनि जब बैठते हैं, हम एक नॉर्मल कुंडली की तरह बात करें, तो जब कभी भी शनि अष्टम में बैठते हैं तो लॉन्गेविटी प्रदान करते हैं, यानी कि आपका ये प्रोफेशन के चार्ट के अंदर आपको प्रोफेशन में किसी ना किसी तरीके से लॉन्गेविटी प्रदान करेंगे। और शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर है, शुक्र का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं 2nd हाउस के ऊपर है, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है, रिसोर्सेस के साथ है। यहाँ पे आपको चुनौतियाँ जॉब और बिजनेस दोनों ही सिचुएशन में थोड़ी थोड़ी आएंगी। उसका कारण ये है कि सूर्य और चंद्रमा जो है ये दशमांश की कुंडली में साथ में बैठे, तो इसका प्रभाव बिजनेस में पड़ेगा ऐसा नहीं है, ये तो आपको जॉब के अंदर भी महसूस हुआ होगा। जो हम कहते हैं कि अमावस्या का दोष, मन और आत्मा थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे अनकंफर्टेबल करती हैं, वो प्रभाव थोड़ा थोड़ा महसूस होने की क्षमता यहाँ पर भी है। ठीक है। अब इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि इसमें आपके दशमांश में आपका जो लॉर्डशिप है आपके 2nd हाउस की, और साथ साथ आपके 9th हाउस की, वो किसके साथ जुड़ रही है? 1st एंड 10th लॉर्ड के साथ जुड़ रही है। इसलिए इंसान अपना खुद का एक अलग स्टेटस बनाने का पूरा प्रयास करेगा। इस समय आपके ऊपर जो दशा काम कर रही है, उसको अगर हम सीधे सीधे लगाने की प्रयास करें, तो गुरु की दशा है, गुरु जो है वो पूरा प्रयास करेंगे किस चीज में? 7th हाउस व्यापार के लिए। अंतरदशा आपके ऊपर शुक्र की है, वो जो पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि भरणी अपने नक्षत्र में बैठे हैं, वेल्थ को क्रिएट करने में। इस समय जो प्रत्यंतर है वो चंद्रमा का है, वो आपको इमोशनल बनाए रखेगा। सूर्य चंद्रमा का ये जो संबंध है ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रखेगा। ठीक है। कब तक रख सकता है? ये रख सकता है आपको अक्टूबर तक। इसके बाद जब मंगल आएंगे तो साहस पराक्रम दोबारा से धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस समय गुरु ग्रह जो हैं वो वक्री चल रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज के कारण अभी आप थोड़ा सा परेशान महसूस रह सकते हैं अप्रॉक्स नवंबर तक।
उसके बाद जब वो गुरु वक्रत्व खत्म करेंगे तब वो चीज़ आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपके ओरिजिनल लगन कुंडली में भी गुरु वक्री हैं, तो आपके ऊपर ये भी प्रभाव, वक्री गुरु का प्रभाव भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाएगा। वो अपनी ओर से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इस गुरु ने अपना 50% प्रभाव अपने छठे घर पे छोड़ा और 50% यहाँ पे छोड़ा, इसीलिए गुरु की दशा का कुछ हिस्से में हमने नौकरियां की और उसके बाद कुछ हिस्से में हम व्यापार करते हुए नजर आते हैं। मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन मानूंगा वो ये कि 7th हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस के साथ एक्सचेंज, ये योग जो काम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट में काम कर रहा है एक सडन स्टेटस गेन को हासिल करने के लिए। इस वजह से आपको बिजनेस सूट करता है। और वैसे भी जब आपकी लगन कुंडली 12 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर से बनी होती है तो ये किस तरह की राशियां होती हैं, ड्वेल साइन होती है, यानी कि दो चीज़ें देने में संभव होती हैं। तो कुछ समय तक वो पहले आपसे सर्विस या उसके बाद में आपको बिजनेस दे, या कभी कभी कुछ लोगों को पहले बिजनेस और बाद में सर्विस देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आपके नवमांश में वहाँ 2 ग्रह आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको और भी कोई चीज़ आ जाए तो आप या तो बिजनेस का एक्सपेंशन कर दो या फिर कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे कोई दूसरी चीज़ में भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि आपके नवमांश में 2 ग्रह चंद्रमा और बुध दोनों के दोनों प्रभावित कर रहे हैं आपके स्टेटस को, आपको अर्न करने वाले इम्पैक्ट्स उन 2 अलग अलग ग्रहों से देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हम चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस दशा में और किस समय इंसान क्या कर सकता है। ये कुछ हद तक दशमांश भी दिखाता है। कहीं ना कहीं प्रोफेशंस के अंदर अगर बात करें, स्पेसिफिकली इस चार्ट को रीड करने की कोशिश करें, तो हम ये देख रहे हैं कि गुरु, मंगल और बुध विराजमान है, जिसमें से 2 शुभ ग्रह हैं और एक मंगल जो है वो थोड़े से क्रूर ग्रह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिव ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है इसके अंदर आए तो यहाँ पर राहु, केतु, इसके बाद मंगल की मौजूदगी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको ना संभलना भी पड़ेगा। लाइफ में ये इम्पैक्ट जो ये दशा करवा रही है, इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने वेल्थ को अपने वेल्थ को आपको डिस्ट्रीब्यूट रखना होगा, अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट रखना होगा, क्योंकि जो ये प्रभाव आ रहा है राहु, केतु और मंगल, जो मैं बार बार कहता हूँ सर्पयोग फॉर्मेशन, तो ये सर्पयोग फॉर्मेशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपकी किस्मत और आपका जो जोड़ा हुआ सेव किया हुआ धन है उसको फंसाने का कभी कोई प्रयास कोई छोटी मोटी दशा अंतरदशा कर सकती है। जो मेजर पीरियड हो सकता था राहु की महादशा, उसको आपने क्रॉस कर दिया, इसलिए उतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी शॉर्ट पीरियड के लिए ये चुनौती आपको महसूस हो सकती है। उससे बचने के लिए आप प्रयास इसी तरीके से करिएगा कि एक से ज़्यादा जगहों पे अपने सेविंग्स को किसी तरीके से इन्वेस्ट रखिएगा, ताकि अगर किस्मत ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर रोका तो आप दूसरे वे से अपने एक सोर्स ऑफ अर्निंग्स को, सेविंग्स को बनाए रख सकेंगे। क्योंकि नवमांश में भी 2 ग्रह प्रभाव कर रहे थे। अभी आप एक चीज़ को धीरे धीरे स्टार्ट करें, जुपिटर आपको सपोर्ट करते चलेंगे और आगे जाकर जब परिस्थितियां बनेंगी तो आप खुद उन चीज़ों को अपने अंदर महसूस करेंगे और धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ भी आप पॉजिटिवली आगे बढ़ने लग जाएंगे। धन्यवाद।